सो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी क्वाड ग्रुप को। क्वाड ग्रुप क्या है? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक ग्रुप है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अगेंस्ट चाइना। क्यों बोल रही हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी क्वाड्स को? बिकॉज हमेशा से सिर्फ विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ही सबमिट हो रही है। किसी भी कंट्री के स्टेट हेड को नहीं बुलाया जा रहा। एंड दिस स्पेसिफिकली शो कि किसी भी देश के लिए उस ग्रुप की, क्वाड्स की ग्रुप की कितनी इंपॉर्टेंस है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशंस इतने खराब हो चुके हैं कि अभी भी वो ट्रस्ट एफिशिएंट फिर नहीं हो रहा। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान क्योंकि यूएस की मदद कर रहा था ईरान क्राइसिस में, तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान के लीडर की तारीफ करे जा रहे थे एंड दैट वाज अ कंप्लीट अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर इंडिया। एंड देन ट्रंप ने इतना ज्यादा टैरिफ लगा लिया 50%। उसमें से भी 25% तो इसलिए टैरिफ लगाया गया है इंडिया पे क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था। अभी जब मार्को रूबियो आए थे इंडिया, एक उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। आतंकवाद के खिलाफ वो कुछ नहीं बोले, पाकिस्तान की तारीफ करे जा रहे थे इंडिया में आके। फिर उन्होंने एक फर्जी बात भी बोली कि इंडिया 500 बिलियन डॉलर्स का सामान खरीदेगा हमसे, एंड जबकि इंडिया ने उसे कॉन्ट्राडिक्ट करके कहा कि हमने तो ऐसी कोई डील करी ही नहीं है। मार्क को वापस भी गई यूएस में और कैबिनेट मीटिंग हुई, तब तमाम तरह की बातें हुई, हर चीज के बारे में बताया गया। ये एक तरह से ट्रिप था उनका अलग अलग देशों में। ही टॉक्ड अबाउट एबोला, अर्जेंटीना, वेनेजुला, ईच एंड एवरी कंट्री, बट ही डिडंट मेंशन इवन इंडिया। उनके बारे में ना ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कुछ बोला, ना ही इंडिया के बारे में, ना ही मतलब किसी भी चीज के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया। दिस ऑल सिग्निफाइज कि अमेरिका के कैलकुलस में इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत कमजोर हो चुकी है। सी, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया और यूएस की दोस्ती खराब हो जाएगी। चार पिलर्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया और यूएस अभी भी जुड़े रहेंगे, जैसे कि फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि दोनों ही देश नहीं चाहते कि चाइना की दादागिरी चले उस रीजन में। देन एआई एंड सेमीकंडक्टर्स, ऑल्सो डिफेंस एंड ऑल, जिसमें हमेशा डील्स होती रहती हैं। Viewing this and all this criteria, S. Jaishankar was right when he quoted that India must follow multi-alignment right now. India should follow risk taking because अभी इंडिया उस स्टेज पे है, they can't trust any country.